वेलकम टू लाइफ लर्निंग पॉइंट वाई आशीष राज में आप लोग का स्वागत है। आज हम प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और ये प्रीवियस है, आपको एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए क्या हम पढ़ाने जाए, चैप्टर 7 का हेल्थ इन्वायरमेंट आज हम बताने जा रहे हैं। तो हेल्थ इन्वायरमेंट में आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि पावर प्लांट में कोयले के दहन द्वारा उत्पादित प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। तो ये गैसीय प्रदूषक जो है उत्पादित प्रमुख गैसीय प्रदूषक ये क्या है, तो ये हो जाएगा SO2, मतलब सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स सेकेंड नंबर कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मतलब निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसका देखिए कर्म संख्या दिया हुआ, प्रदूषक दिया हुआ, रोग दिया हुआ, तो ये देखना है कि कौन कौन सही है। तो मेरा नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम ये सही है, और केडियम ब्लैक फुट रोग ये गलत है, आर्सेनिक इटाई रोग ये भी गलत है, पारा मिनमाता रोग ये सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1 और 4 सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स थर्ड नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से एक द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। तो द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कौन सा कार्य करता है, तो HNO3 काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ नंबर में निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। जो हमारे पर्यावरण के क्षरण के लिए होता है वो जिम्मेदार नहीं होता, वो क्या है, तो वनीकरण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब चलिए 5 नंबर में बोल रहा है किस प्रदूषक के श्वसन से रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम होती है। तो इस CO से वहन क्षमता और रक्त क्षमता कम होती है। अब देखते हैं 6 नंबर में अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग कौन सा है। अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग क्षय रोग नहीं हो सकता है, चेचक नहीं हो सकता है, लेकिन हैजा ये होगा क्योंकि ये अशुद्ध जल से फैलता है हैजा। अब चलते 7 नंबर में बोल रहा है वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है। तो वायु प्रदूषण से गैस्ट्रो आंत्र रोग, कैंसर, सांस की बीमारी, इमारतों का नुकसान। तो गैस्ट्रो आंत्र रोग नहीं होता है, 7 का ए नंबर। अब देखिएगा 8 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है। तो क्षय रोग जो है वो वायुजनित है। कौन है, क्षय रोग। अब चलिएगा 9 नंबर में बोल रहा है वायुमंडल स्थिति जिसमें कुछ पदार्थ ऐसी सांद्रता में मौजूद होते हैं जो मनुष्यों, पशुओं, पौधों और संपत्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं को कहते हैं वायु प्रदूषण। क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। राइट ऑप्शन सी नंबर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन फिर 10 नंबर में बोल रहा है पीने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त फ्लोराइड का अंतर्ग्रहण फ्लोरोसिस का कारण बन सकता है जो मुख्य रूप को प्रभावित करता है। तो इसका हो जाएगा दांत और हड्डियां। राइट ऑप्शन बी नंबर। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में आ गए चैप्टर 8 में हेल्थ केयर फर्स्ट एड। तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को आप क्या कहाँ रखेंगे। तो संक्रामक रोग से जो ग्रस्त व्यक्ति रहेगा उसे हम अलग कमरे में रखेंगे। तो इसका हो जाएगा ए राइट ऑप्शन, अलग कमरा। बच्चे के कमरे में तो नहीं रख सकते, मैदान में नहीं रख सकते, बरामदे में भी नहीं रख सकते, लेकिन अलग कमरा में रख सकते हैं। अब देखिए सेकेंड, प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति को दी जाती है। तो दर्द कम करने के लिए, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए, जीवन बचाने के लिए, और कोई नहीं। तो ये दिया जाता है जीवन बचाने के लिए। थर्ड नंबर देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर में सिर पर चोट लगने से सृजन की उपचार विधि है। सिर पर चोट लगने की उपचार विधि ठंडा सेक। देखिए 4 नंबर, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार होना, व्यक्ति का चिल्लाना। तो इसमें हो जाएगा व्यक्ति को नींद आना। राइट ऑप्शन बी नंबर। अब देखिए 5th नंबर में क्या कह रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य हैं।
तो इसका हो जाएगा मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन, स्कूल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। उपयुक्त सभी, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है? तो ये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल। इसका हो जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर, सूखी पट्टी की जाती है। तो सूखी पट्टी क्या की जाती है? रक्त प्रवाह रोकने के लिए सूखी पट्टी की जाती है। रोकने के लिए, इसमें नहीं, घाव पर दबाव डालने के लिए नहीं, घाव रोकने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। 8 में बोल रहा है फ्रेंड्स, जले हुए भाग पर प्राथमिक चिकित्सा देते समय उस पर ठंडक पहुंचाने के लिए उत्तम है। तो इसका हो जाएगा नल का पानी, मलहम, बर्फ़ का पानी, कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा नल का पानी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नल का पानी। देखिए फ्रेंड्स 9, एक व्यक्ति महीने में केवल एक बार रक्तदान कर सकता है। तो एक महीने में केवल एक व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, जो कितना कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 3rd। अब देखिए, एक प्राथमिक चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन से युग होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय। अब देखिए फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चन है। चाइल्ड डेवलपमेंट में देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये होगा सीखना तथा परिपक्व दोनों। जीव पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? आसपास के निवेश की सक्रिय खोजबीन। पूर्व बाल्यकाल की आयु है। तो पूर्व बाल्यकाल की आयु क्या होगी? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष, मतलब 6 से 6 वर्ष तक। अब होगा चौथे, पिछड़े बच्चे की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा सामान्य बच्चों की तरह विद्यालय के कार्य में प्रगति के लिए अयोग्यता, मानसिक रूप से अवस्थ और अनुचित व्यवहार, विद्यालय के कार्य के प्रति अक्सर उदासीन, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मानसिक रूप से अवस्थ और अनुचित व्यवहार। परीक्षण और ट्यूटिलिक्षण का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो इस E.L. कौन किया था? E.L. थॉर्नडिक। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? निम्न में जो है कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व। पालन मृत्यु क्रीव डेथ को रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो इस होगा आकस्मिक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, सूक्ष्म विलोपन सिंड्रोम, द्विगुण सिंड्रोम, विलोपन सिंड्रोम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आकस्मिक शिशु मृत्यु सिंड्रोम। अब देखिए क्या रहा है, कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास से जुड़ा नहीं है? तो संदर्भ के सिद्धांत वृद्धि और विकास से जुड़ा नहीं है। सामाजिक बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी नंबर, सामाजिक पर्यावरण तत्व। इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन बी नंबर, सामाजिक पर्यावरण तत्व। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अव्यवस्था कहा जाती है? तो ये हो जाएगा किशोरावस्था। क्या? किशोरावस्था। चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कूल, फैमिली एंड मैरिज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मानदंड बनना, समाज में बड़े सम्मान करना, सामाजिक
सही हो जाए। फर्स्ट का सी राइट ऑप्शन। बच्चा जिस परिवार से संबंधित है उसका अधिगम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यह कारक किस श्रेणी के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा सामाजिक भावनात्मक कारण। सामाजिक भावनात्मक कारण। एक स्थान पर बड़े हुए बच्चे की तुलना में पलायन करने वाले परिवार में पला बड़ा बच्चा आमतौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश करती है। आमतौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश करती है। रचनात्मक चिंतन विकसित करने। एक लड़की के लिए मैं एक अमीर परिवार का सदस्य होना उसके सामाजिक रूप के स्वीकार किए जाने पर सबसे मूल्यांकन है। तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी नंबर प्रारंभिक प्राथमिक स्तर। लैंगिक समानता का तात्पर्य परिवार समाज और संस्कृति में निर्मित पुरुषों और महिलाओं की। तो 5 नंबर में देखो कौन सा हो जाएगा। 5 नंबर में आपका हो जाएगा फिर डी नंबर, पूर्ण मानव अधिकारों को सरकार करने के लिए समान स्थितियाँ। में देखो फ्रेंड्स, बोल रहा है किसी भी विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने की सबसे बड़ी अच्छी विधि क्या हो सकती है? तो एक, संगीत के लिए लड़कियों से अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपाती व्यवहार का पूरा संज्ञान होना। ये सही है, बी नंबर राइट ऑप्शन। अब देखिए, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय में जान छोड़ देने वाले बच्चों का अनुपात को कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। समाज की मूल इकाई क्या है? समाज की जो मूल इकाई है वो परिवार है। समाज की मूल इकाई वो परिवार है। अब देखिए 10वें नंबर का परिस्थिति समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या हुआ? प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों में समय की संस्कृति रखते हैं। इसी के साथ आज हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा लिंक।